पर मैं ये डिसाइड कैसे करूं कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेगा। इतने सारे टाइप्स हैं यार मार्केट में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं जहां पर मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो क्या आपकी भी यही कंफ्यूजन है और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके? तो अगले 10 मिनट में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। बस आपको बने रहना है इस वीडियो के एंड तक। बहुत सारी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीजें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौधरी और स्वागत है आपका समवेस्टिंग पर। मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के टाइप्स इन द वेरी सिंपलेस्ट वे, बिना किसी कंफ्यूजन और बोरिंग थ्योरी के। बस आपको एक चीज समझनी है कि राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चुनना ही आपके रिस्क और रिटर्न को डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बेसिस पर। मैनेजमेंट के बेसिस पर कैसे? अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्टिव फंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे पास पैसिव फंड्स। अब सर जी ये एक्टिव और पैसिव फंड्स होते क्या हैं? चलो आज आपको ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाता हूं एक्टिव और पैसिव फंड्स होते क्या हैं। एक्टिव फंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो है वो मिलता है। अब वो आपके लिए क्या करेगा? वो आपके लिए स्टॉक्स जो हैं वो पिक करेगा, रिसर्च करेगा अच्छे से। उसके बाद जो जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको आपके पोर्टफोलियो के अंदर डालेगा, मतलब एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा यहाँ से। अब यहाँ पे आपके लिए जब वो इतनी सारी चीजें कर रहा है तो ये जो म्यूचुअल फंड है, जो एक्टिव टाइप के फंड्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो इनकी फीस रहती है ना वो थोड़ी हाई रहती है। जैसे एक्सपेंस रेशियो की मैंने बात की थी, जो 0.5% से लेकर के आपका 2% तक भी जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स होंगे, अब क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर यहाँ पे मिल रहा है तो आपके रिटर्न्स भी जो है वो यहाँ पे हाई होंगे थोड़े से। और उसके बाद जो रिस्क होगा, आपका रिस्क भी थोड़ा हायर साइड पे ही होगा। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। उसके बाद जो पैसिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स क्या होते हैं? पैसिव फंड्स का मतलब होता है अब यहाँ पे आपको कोई फंड मैनेजर नहीं मिलने वाला। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा ऐसे फंड्स में लगा देते हैं जैसे इंडेक्स फंड्स हैं, ठीक है ना, इंडेक्स फंड्स हैं। अब इंडेक्स फंड्स के अंदर हमारे पास सेंसेक्स आता है, निफ्टी आता है, यहाँ पे निफ्टी 50। सेंसेक्स के अंदर हमारे देश की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, यहाँ पे हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब यहाँ पे ये इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट देते हैं आपका रिटर्न जो है वो उसी हिसाब से बढ़ता है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई स्टॉक रिसर्च नहीं हो रही, कोई स्टॉक पिक नहीं हो रहा, बस इंडेक्स फंड के बेसिस पे आपके फंड को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जो भी वो मूवमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न वहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा तो फीस जो है वो आपकी बिल्कुल लो रहेगी। लो इन द सेंस मतलब 0.05 से लेकर के अब आपकी फीस यहाँ पे ओनली 0.25%, मतलब कि 5 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक की आपकी जो फीस है वो रहती है। अब रिटर्न जो है, रिटर्न आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको एक्टिव फंड्स में मिल रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे इंडेक्स फंड आपके रिटर्न देता है। अब यहाँ पे एक्टिव फंड्स में एक चीज़ और भी है, जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं, मतलब कि एक गोल सेट करते हैं कि जो इंडेक्स फंड होते हैं ना, इंडेक्स फंड जितना वो रिटर्न दे रहे हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के देना है। यहाँ पे मान लीजिए अगर सेंसेक्स जो है वो 10% की रिटर्न देता है तो यहाँ पे उनका गोल रहेगा 15 से 16% निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को देना। मतलब कि इंडेक्स फंड, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के देना। अब यहाँ रिटर्न्स भी जो है वो एवरेज ही रहते हैं, रिटर्न्स भी आपके कोई ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क भी आपका जो है वो लो हो जाता है थोड़ा पैसिव फंड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने 2 स्टाइल जो मैनेजमेंट के स्टाइल के बेसिस पर आपको बात की थी। अब एक्टिव फंड्स और जो पैसिव फंड्स हैं हमारे पास, इनके अंदर भी हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज के बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी किसकी, एक्टिव फंड्स की और पैसिव फंड्स की, ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स आते हैं, ओपन एंडेड फंड्स। उसके बाद यहाँ पे क्लोज एंडेड फंड्स आते हैं।
अब क्योंकि आपको यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का जो मतलब होता है, ओपन एंडेड मतलब कि ओपन रहता है वो हमेशा। अब यहाँ पे आप एनी टाइम मतलब कि किसी भी टाइम बाय एंड सेल कर सकते हो अपने फंड्स को। और क्लोज एंडेड फंड्स में आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे इन फंड्स का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी पीरियड होता है मतलब कि अगर जहाँ पे मान लो आपने उनकी इनिशियल लॉन्च पे कोई फंड है उसको बाय किया है और उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 इयर्स का है, तो आप उससे पहले जो है वो इन फंड्स को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, यही डिफरेंस है ओपन और क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर। अब इनके अंदर भी बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं वो आती हैं। अब यहाँ ओपन एंडेड फंड के भी कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास इक्विटी फंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे पास डेब्ट फंड, थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास हाइब्रिड फंड। अब इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स में आपका जो पैसा होता है वो जाकर के स्टॉक्स में लगता है, मतलब कि शेयर्स में लगता है आपका पैसा। डेब्ट फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका जो पैसा है वो जाके लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका जो पैसा है वो जाकर के लगता है। उसके बाद जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं इन दोनों का मिक्स होता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ परसेंट आपके शेयर्स बाय किए जाएंगे, कुछ परसेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा जो है वो लगाया जाएगा। अब अगर इक्विटी फंड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विटी फंड्स के अंदर टाइप आते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स आते हैं, मिड कैप फंड्स आते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स आते हैं, ELSS आते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंड। ठीक है, अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। लार्ज कैप मतलब कि हमारे देश की जो टॉप 100 कंपनीज है ना, टॉप 100 कंपनी जिनका पैसा जो है, जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 20,000 करोड़ मतलब कि 20,000 करोड़ या उससे ऊपर की जो वैल्यू है वो लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। और मिड कैप का मतलब क्या होता है, जो 101 से लेकर के 250 कंपनियां होती हैं टॉप, जिनकी मार्केट कैप जो होती है वो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होती है। स्मॉल कैप कंपनीज जो 250 और 250 के बाद जो आती हैं वो कंपनी, अब इनकी जो है वो 5,000 करोड़ से जो कम की वैल्यू होती है, मार्केट कैप जो होती है इनकी कम होती है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है इन तीनों का मिक्स। एंड उसके बाद ELSS आते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स फंड्स आते हैं। इंडेक्स फंड्स का मतलब होता है जहां पर जैसे आपका पैसा जो है वो इंडेक्स फंड्स में जाकर के लगता है, जैसे सेंसेक्स है ना, निफ्टी 50 है, इनमें आपका पैसा लगता है जाकर के। और यहाँ पर जो ऊपर वाला ELSS फंड्स है, सेक्शन 80 के अंडर आप यहाँ पे टैक्स भी अपना सेव कर सकते हो। अब लार्ज कैप के केस में जो आपके फंड्स होते हैं ना, अगर आप लार्ज कैप फंड्स जो है वो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका 80% जो एसेट्स है, मतलब आपका 80% पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और मिड कैप, अगर आप मिड कैप चूज करते हो, मिड कैप फंड्स आप चूज करते हो तो यहाँ पे 65% एसेट्स आपके मिड कैप कंपनीज में, मतलब 65% आपका मिड कैप कंपनीज में पैसा डाल दिया जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज के केस में भी 65% पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में डाल दिया जाता है यहाँ। अब फ्लेक्सी कैप तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल क्या है, यहाँ पे ये वाले फंड्स जो हैं वो आपका पैसा लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं, वो आपका पैसा मिड कैप में भी लगा सकते हैं, वो आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा सकते हैं। अब ELSS की बात करते हैं थोड़ा। ELSS जैसे मैंने बताया इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको बोला जाता है, जहां पर आप सेक्शन 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे एक ना लॉक इन पीरियड होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 3 इयर्स का होता है, मतलब कि 3 इयर्स से पहले आप अपना पैसा यहाँ पे नहीं निकाल सकते।
बस आपका टैक्स यहाँ पे सेव हो जाए। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का मतलब होता है जहाँ पर आपका पैसा जो है वो इंडेक्स में लग जाता है, मतलब कि जैसा इंडेक्स फंड्स जो हैं मूवमेंट देते हैं, आपका पैसा सेम प्रोपोर्शन में लगा दिया जाता है, मतलब कि जैसा अब वो परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने 20s या 30s में हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी वेल्थ जो है वो बिल्ड करना चाहते हो, तो इक्विटी फंड जो है ना वो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे पास डेब्ट फंड्स। डेब्ट फंड्स क्या होते हैं, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो उधार दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपका पैसा जाकर के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है, ठीक है ना। जैसे LIC वगैरह हैं, LIC वगैरह भी जो है वो पैसा बोरो करती हैं म्यूचुअल फंड से। उसके बाद RBI भी जो है, RBI जो है वो भी पैसा बोरो करती हैं। कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो पैसा बोरो करते हैं म्यूचुअल फंड से, मतलब पैसा उधार लेते हैं वो वहाँ से। अब उसके बाद जो पैसा वो उधार दिया जाता है, जहाँ जितना वहाँ से इंटरेस्ट वो आता है, जितना वहाँ से इंटरेस्ट वो देते हैं, उसी हिसाब से आपको रिटर्न जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अब डेब्ट फंड्स के अंदर क्योंकि आपका पैसा जो है वो इंटरेस्ट के बेस पे आता है, अब यहाँ पे क्योंकि आपको रिटर्न भी जो है वो उसी हिसाब से मिलता है, रिटर्न्स आपके उसी हिसाब से रहेंगे और रिस्क भी जो है आपका थोड़ा यहाँ पे लो रहेगा। अब एक आते हैं हमारे पास लिक्विड फंड्स। यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी पीरियड के साथ यहाँ पे आते हैं। लिक्विड फंड्स का मतलब होता है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है बहुत ज़्यादा। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपना इमरजेंसी फंड इन लिक्विड फंड्स के अंदर जो है वो पार्क करके रखती हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो मतलब कि कभी भी बेच सकते हो। यहाँ पर आपका जो 91 डेज का मेच्योरिटी पीरियड रहता है कि 91 डेज के अंदर आपको वो आपके जो ये फंड्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको एक फ़ायदा रहेगा, एक तो कम टाइम में आपको यहाँ पे रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं, बट रिटर्न भी कुछ ज़्यादा नहीं रहते। यहाँ पे 6 से 7% तक के आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं लिक्विड फंड्स के अंदर। बट यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आप अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो कम टाइम के लिए तो आपके लिए लिक्विड फंड्स भी बेस्ट रह सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हमारे पास जो 3rd नंबर के फंड्स हमने बताए थे आपको, हाइब्रिड फंड्स हमारे पास होते हैं। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, वो मिक्स होता है दोनों का। किस किस का, वो आपका जो मैंने बात की थी, जो हमारे पास इक्विटी फंड्स होते हैं और डेब्ट फंड्स होते हैं, इन दोनों का जो है वो मिक्स होता है हाइब्रिड फंड। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो 3 टाइप निकल के आते हैं। सबसे पहले होते हैं एग्रेसिव फंड्स एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव फंड्स। एग्रेसिव फंड्स क्या होते हैं, ये आपका 65% से 80% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि एग्रेसिवली जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी यहाँ पे हाई मिलता है और रिस्क भी थोड़ा हाई रहता है आपका यहाँ पे। उसके बाद जो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव फंड्स वो होते हैं जो आपका 75% से 90% पैसा जो है वो डेब्ट फंड्स में लगाते हैं, मतलब कि यहाँ पर पैसा आपका जो है वो ज़्यादा रिस्क पे नहीं रहता, पैसा आपका ज़्यादा सेफ रहता है, बस रिटर्न आपको इस एग्रेसिव फंड के मुकाबले थोड़ा लो मिलता है यहाँ। एंड उसके बाद 3rd टाइप पे एक और फंड्स आते हैं हमारे पास जिनको बोला जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब ये बैलेंस्ड हमें नाम से ही समझ जाना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मतलब होता है यहाँ पे इक्विटी एंड डेब्ट, यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके चला जाता है और इनका मेन गोल जो होता है ना, मेन गोल होता है आपके रिस्क को कम करना और रिटर्न्स को बढ़ाना। और यहाँ पे जैसे अगर इनका आपका रिस्क कम करना है, रिटर्न्स हाई रखने हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करते हैं। अब यहाँ पे जो एसेट एलोकेशन होती है ना, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं मार्केट मूवमेंट के हिसाब से। मार्केट मूवमेंट, जैसा मार्केट मूव कर रहा है, अगर इनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन जाने वाला है तो ये अपना एसेट एलोकेशन चेंज करेंगे और ऐसे फंड्स में डालेंगे
डालेंगे और ऐसे स्टॉक्स में पैसा अपना डालेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रिस्क थोड़ा आपका कम हो जाता है और रिटर्न जो है वो हाई हो जाते हैं यहाँ। अब आपने समझा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंदर कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं जो आपके लिए बनी है। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका गोल क्या है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी है, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे हर टाइप का म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा। बस अब आपको चूज करना है कि आपकी इनकम के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड रहने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म और सेफ ऑप्शन चाहते हो तो डेब्ट फंड्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वेल्थ क्रिएट करनी है आपको, तो इक्विटी फंड आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और कौन सा फंड आप चूज करने वाले हो। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले मिले। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाली है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वो भी पूरी डिटेल के अंदर।